हिंदू धर्म में माघ माह का विशेष महत्व है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा व व्रत किया जाता है। इस एकादशी को शक्तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार शक्तिला एकादशी 6 फरवरी मंगलवार के दिन पड़ी है। मान्यता है इस दिन तिल का दान करने से पुण्य मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा व उपवास करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। शक्तिला एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ 5 फरवरी 2024 को 5:24 PM। एकादशी तिथि समाप्त 6 फरवरी 2024 को 4:07 PM। शक्तिला एकादशी मंगलवार 6 फरवरी 2024 के दिन पड़ रही है। 7 फरवरी को पारण व्रत तोड़ने का समय 7:06 AM से 9:18 AM। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। अगर आपके घर में पहले से ही भगवान विष्णु की प्रतिमा है तो उन्हें पुष्प धूप आदि अर्पित करें। व्रत का संकल्प लें और दिन भर व्रत करने के साथ ही रात्रि में जागरण और हवन भी करें। इसके बाद द्वादश तिथि को प्रातः काल उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं, पंडितों को भोजन कराएं और उसके बाद अन्न ग्रहण करें। शक्तिला एकादशी के दिन इन मंत्रों का जाप करें। ओम नारायणाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम हूँ विष्णुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। एकादशी के दिन ये कार्य न करें। मांस का सेवन, मसूर की दाल का सेवन, शहद का सेवन। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना। व्रत में नमक, तेल और अन्न का सेवन मना किया गया है। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। शक्तिला एकादशी की कथा। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी शक्तिला या पापहारिणी के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। इस दिन तिल से बने हुए व्यंजन या तिल से भरा हुआ पात्र दान करने से अन्य पुण्यों की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में वर्णित है कि तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा होती हैं, उतने 1000 वर्षों तक दान करने वाला व्यक्ति स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। शक्तिला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति होती है और सभी प्रकार के पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलता है, उससे अधिक फल प्राणी को शक्तिला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। यह व्रत परिवार के विकास में सहायक होता है और मृत्यु के बाद व्रती को विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। शक्तिला एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णुलोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को इनादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आए और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर इनादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर भगवान कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवस्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे शक्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देवस्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आए हैं तो शक्तिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देवस्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने शक्तिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार शक्तिला एकादशी का व्रत किया।
इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर शततिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे अनेक प्रकार के कष्ट, दुर्भाग्य, दरिद्रता दूर होकर मोक्ष मिलता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।